आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो लॉगरिथम का दूसरा एक्सरसाइज है। इसमें आज हम सीखेंगे कि हमने किस तरह एक लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आज हम ये दो क्वेश्चन करेंगे और कल जो है हम तीसरा जो क्वेश्चन है जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 पावर 4 इज इक्वल टू 256। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जो बेस a है तो वहाँ पर बेस 4 है तो a की वैल्यू आती है 4। यहाँ पर पावर है x, वहाँ पर पावर है वो 4 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ और राइट साइड पे y की वैल्यू है तो यहाँ पर राइट साइड की वैल्यू क्या है 256, तो y की वैल्यू आ जाएगी 256। ये तो तीनों वैल्यू जब आ जाएंगे तो इस a पावर x इज इक्वल टू वाई का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, log ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x। ये y और x जो है एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करेंगे और साथ में आप y लगाएं तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा। इसमें आप ये तीनों वैल्यूज पुट कर लें, a की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 256 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 4। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगा इस नंबर का 4 पावर 4 इज इक्वल टू 256 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर बेस है a, वहाँ पर बेस है 10, ठीक है। यहाँ पर पावर है x, वहाँ पर पावर क्या है 0। यहाँ पर y की वैल्यू राइट साइड पे क्या आती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होगा, log ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x। तो इसमें ये तीनों वैल्यूज पुट कर लें तो ये आ जाएगा log a, तो a की वैल्यू है 10, y तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू x है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया किस चीज़ का, 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो ये 0 और 1 अपनी जगह इंटरचेंज करेंगे और साथ में आप लगाए log, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर -6 इज इक्वल टू 1/64। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल के साथ कंपेयर करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या है, a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमारे पास है बेस है a, वहाँ पर बेस हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर पावर हमारे पास है x, तो वहाँ पर पावर हमारे पास क्या है -6 और राइट साइड पे y की वैल्यू है तो यहाँ पर राइट साइड हमारे पास वैल्यू क्या है 1/64। अब हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, log ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x। इसमें ये तीनों वैल्यूज पुट कर लें, log a तो a की वैल्यू है 2, y तो y की वैल्यू हमारे पास है 1/64 इज इक्वल टू x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि हमने किस तरह एक लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है log a पावर 1/a² इज इक्वल टू -2। अब इसको हम पावर नहीं कह सकते, ये a जो है ये इस log का बेस है और हम 1/a² का log फाइंड करना चाहते हैं और वो हमें क्या दिया गया है -2। तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि log ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये वो आ जाएगा 1, ये 2। तो यहाँ पर बेस a है, वहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर y है तो वहाँ पर y की जगह क्या है 1/a², यहाँ पर x है तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या है -2। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म का हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ये y x अपनी जगह इंटरचेंज करेंगे और log हम ख़त्म करेंगे। अब इस a x और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें तो a की वैल्यू तो a है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और y की वैल्यू आती है हमारे पास 1/a²। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा किस चीज़ का, log टू द बेस a² इज इक्वल टू -2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है log टू द बेस 2 1/128 इज इक्वल टू -7। अब इसको हम log के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका log फॉर्म क्या होगा, log टू द बेस a y इज इक्वल टू x।
ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 1/128 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इस लॉग फॉर्म का हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a पावर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ उठाएं और इधर आप पुट कर लें, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास है -7 और y की वैल्यू है 1/128। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, वो है log टू द बेस b 3 इज इक्वल टू 64। तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या है, log टू द बेस a y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले तो यहाँ पर बेस a है, तो वहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, b है। ठीक है, वहाँ यहाँ पर y की यहाँ पर y है, तो वहाँ पर y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 3 आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट साइड पे x है, तो वहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 64। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, a पावर x इज इक्वल टू y। अब ये तीनों वैल्यूज़ आप पुट कर ले तो a की वैल्यूज़ आती है b, नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास है 64 इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 3। दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दैट इज़ log टू द बेस b 3 इज इक्वल टू 64। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.2 का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है,